सिंध असेंबली के नताए जाने का सिलसिला भी जारी है। अब्दुल हसीब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिंध असेंबली के 65 हलकों के नतायज इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गए। तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल हसीब से। हसीब, बताइए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है सिंध असेंबली में? जी बिल्कुल, सिंध असेंबली की मजमूई तौर पर 130 नशिस्तों में से 66 नशिस्तों के नताइज जो है वो जारी कर दिए गए हैं और अब तक की जो इलेक्शन कमीशन जारी किए गए हैं उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी एक बड़ी जो है वो तादाद में नशिस्तें जो है वो हासिल करने में कामयाब रही है, जबकि इसके साथ साथ GDA, MQM, जमात इस्लामी और जो उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से जो है नशिस्तें जो है वो हासिल की गई हैं। मजमूई तौर पर अगर बात करें तो पीपल्स पार्टी की जो है वो बताया जा रहा है कि जो तकरीबन 54 नशिस्तें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हासिल की हैं, जबकि उनके मुकाबले में दूसरे नंबर पे जो सूबाई असेंबली की अगर बात करें तो GDA है, जबकि इसके साथ आज़ाद उम्मीदवार और MQM और जमात इस्लामी की जानिब से भी एक नशिस्त जो है वो हासिल की गई है। जी तो अब्दुल हसीब, इस वक्त 57 नशिस्तों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरे फहरिस्त है। हाँ जी बिल्कुल, नताइज जो है वो लम्हा जो है वो तब्दील किए हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे नताइज जो है वो मौसूल हो रहे हैं वैसे ही जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो यहाँ पर नताइज को जो है वो अपडेट किया जा रहा है और अब तक जो है वो 66 मजमूई तौर पर जो है वो नताइज जो है वो जारी कर दिए गए हैं, जबकि मजीद 64 नशिस्तें हैं जिनके नताइज जो है वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल होना बाकी हैं। बड़ी तादाद में कराची के जो सूबा असेंबली की जो नशिस्तें हैं वहाँ के नताइज अभी तक मौसूल नहीं हो सके। कराची की अगर बात करें तो सिर्फ तकरीबन 10 नशिस्तों की जो नताइज जो है वो हासिल हुए हैं, जबकि कराची में मजमूई तौर पर 47 नशिस्तें सूबाई असेंबली की हैं। मरीर की जो है वो 6 नशिस्तें, इसके साथ साथ जिला कोरंगी की 3 और जबकि जिला शर्की की जो है वो 1 नतीजा भी जारी किया जा चुका है। और कराची से भी जो बात की जाए मजमूई तौर पर तो जिला मलीर से ही जो मजमूई तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध असेंबली में पलड़ा भारी है। अब्दुल हसीब हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। 57 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार 4 नशिस्तें जीतने में कामयाब हुए सिंध असेंबली की, जबकि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के हिस्से में 2 नशिस्तें सामने आई हैं, जबकि जमात इस्लामी ने सिंध असेंबली की 1 नशिस्त हासिल की है, जबकि MQM पाकिस्तान के हिस्से में 2 नशिस्तें सामने आई हैं। सिंध असेंबली के नताइज भी सामने आना शुरू हो गए हैं, जबकि कराची के नताइज कौमी असेंबली के वो भी अब आना शुरू हो गए हैं, जबकि NA 237 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कामयाबी समेटी है, जबकि NA 232 से जो कि कराची की सीट है वहाँ से MQM पाकिस्तान ने कामयाबी समेटी है और अब आहिस्ता आहिस्ता कराची की नशिस्तों के भी नताइज सामने आ रहे हैं। नताइज का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन